भारत एक जीता जागता राष्ट्र कभी कभी सो भी जाता है, पर आदिकाल से अडिग खड़ा रहता है। यहाँ 22 भाषाएं आधिकारिक मान्यता पाती है और उन्हीं में से एक में हम अभी संवाद कर रहे हैं। परंतु इन भाषाओं के परे भी अनगिनत बोलियां हैं जो देश के कोने कोने में अपनी विशिष्ट धड़कन बनाए रखती है। कर्नाटक में तुल्लू, उत्तर प्रदेश में बुंदेली, नागालैंड में कोन्याक, सिक्किम में लिंबू, ओडिशा में संथाली, राजस्थान में मेवाड़ी, छत्तीसगढ़ में गदबा जैसी मुंडारी उपभाषा और न जाने कितनी। दुर्भाग्य से कई बोलियां दम तोड़ रही हैं। इनमें से कई भाषाएं उत्तर पूर्व की है जिनका अस्तित्व आज सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है। इनके साथ मिटती है लोक कथाएं, स्मृतियां और वह सांस्कृतिक धरोहर जो पीढ़ियों को जोड़ती है। इन्हीं मिटते स्वरों की पुकार को सुनने और समझने की एक कोशिश है ये प्रस्तुति। वेलकम टू इनर कॉल। अरुणाचल प्रदेश में भाषाई परिदृश्य अत्यंत समृद्ध और साथ ही बेहद नाजुक है। यहाँ कोरो, इडुमिश्मी, मिजुमिश्मी, मेयोर, शेरडुकपेन, बुगुन, सरतांग, नोक्टे और वांचो जैसी भाषाओं की अद्भुत विविधता देखने को मिलती है। ये भाषाएं केवल संवाद के साधन नहीं है, बल्कि यह प्राचीन मिथकों, स्थानीय ज्ञान प्रणाली, सामुदायिक स्मृति और आध्यात्मिक विवेक के जीवंत संग्रहालय है। प्रत्येक भाषा अपने समुदाय की पहचान को दर्शाती है और उनके जंगलों, नदियों, पूर्वजों और परंपराओं से संबंध को अभिव्यक्त करती है। लेकिन यह अमूल्य धरोहर आज गंभीर संकट में है। इसकी कई वजहें हैं। इन भाषाओं की कोई लिखित लिपि नहीं है। ये बेहद दुर्गम क्षेत्रों में बोली जाती है। इन्हें स्कूली शिक्षा में शामिल नहीं किया गया है। ये केवल बुजुर्गों द्वारा बोली जाती है और पीढ़ियों के बीच इसका आदान प्रदान लगभग टूट चुका है। हिंदी, अंग्रेजी और असमिया का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। पलायन और शहरीकरण ने समुदायों को बिखेर दिया है और इन भाषाओं का न तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोई स्थान है और न ही प्रिंट मीडिया में। जब बच्चे इन भाषाओं को स्कूल में नहीं सीखते तो वे केवल घर या पूजा पाठ तक सीमित रह जाती हैं और धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। युवा पीढ़ियां शिक्षा और नौकरियों के लिए शहरों में जाती है और अपनी पारंपरिक भाषाओं की जगह मुख्यधारा की भाषाएं अपनाने लगती है। कई बार इन भाषाओं को पिछड़ेपन की पहचान मान लिया जाता है, जिससे परिवार स्वयं ही इनका उपयोग बंद कर देते हैं। सरकार और संस्थाओं की ओर से शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यपुस्तकों, मीडिया या डिजिटल सामग्री किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिल रहा है, जिसके कारण ये भाषाएं न केवल भुला दी जाती है बल्कि सामूहिक चेतना से मिटा दी जाती है। यदि जल्द ही व्यापक दस्तावेजीकरण और पुनर्जीवन की रणनीतियां नहीं अपनाई गई तो ये भाषाएं आने वाली पीढ़ियों में समाप्त हो जाएंगी और भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विविधता का एक अमूल्य हिस्सा हमारे हाथ से चला जाएगा। असम में भी भाषाई परिदृश्य उतना ही समृद्ध और उतना ही संवेदनशील है, जहां ताई आइटन, ताई फाके, ताई खामती, ताई खामयांग, अहोम, देओरी, मिसिंग, सिंगफो और मोरान जैसी भाषाओं की आश्चर्यजनक विविधता मौजूद है। ये भाषाएं केवल बातचीत के माध्यम नहीं है। ये सदियों पुराने राजवंशों, समुदायों की स्मृतियों, धार्मिक गीतों और पर्यावरणीय ज्ञान की जीवित धरोहर है। हर भाषा एक समुदाय की पहचान है जो उनके जीवन शैली, परंपराओं और प्रकृति के साथ गहरे संबंध को प्रकट करती है। लेकिन आज ये भाषाएं गंभीर संकट में हैं। इनके पीछे अनेक गहराई से जुड़े हुए कारण हैं। स्कूली शिक्षा और राज्य की नीतियों के कारण असमिया और अंग्रेजी भाषाओं की ओर झुकाव, पाठ्यक्रम में आदिवासी और राजसी विरासत की उपेक्षा, धार्मिक और सांस्कृतिक समारोहों में पारंपरिक भाषाओं का कम उपयोग, जनजातीय भाषाएं बोलने में सामाजिक संकोच और शर्म, और उन समुदायों की रस्मों और अनुष्ठानों का समाप्त होना जिनसे इन भाषाओं का संरक्षण होता था। मणिपुर में भाषाई विरासत बेहद बहुरंगी और गहराई से जुड़ी हुई है, जहां पुरुम, चिरू, एमोल, ताराव, कोइरेंग, मोसांग, मोयोन, अनाल, लमकांग, जोऊ, पोमई और मरम जैसी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। ये भाषाएं केवल संवाद का माध्यम नहीं है, ये समुदायों की आत्मा है जिनमें उनकी धार्मिक मान्यताएं, वन ज्ञान, पारंपरिक कानून, लोकगीत और पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक पहचान बसी हुई है। लेकिन आज यह संपूर्ण धरोहर लुप्त होने के कगार पर है। के कारण गहरे और अनेक है। शिक्षा और प्रशासन में मीतेई और अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जाती है। इन भाषाओं में न तो कोई साहित्य है और न ही मानकीकरण के प्रयास। जनजातीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए कोई स्थायी वित्तीय सहायता नहीं मिलती। धार्मिक रूपांतरणों के कारण मौखिक परंपराएं टूट गई है और आधुनिक जीवन में इन भाषाओं को व्यावहारिक रूप से अनुपयोगी माना जाने लगा है। सरकार की ओर से शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यपुस्तक विकास या मीडिया आउटरीच जैसी कोई ठोस नीति न होने के कारण ये भाषाएं तेजी से अदृश्य हो रही है। अगर जल्द ही ठोस प्रयास नहीं किए गए तो मणिपुर की ये अद्वितीय भाषाएं
केवल इतिहास की पुस्तकों और शोध लेखों में सीमित रह जाएंगी। मेघालय में भी भाषाई विविधता अत्यंत समृद्ध है, जिसमें रूगा, ब्याटे, वार, पनार, लिंगनगम और हाजोंग जैसी अनमोल भाषाएं शामिल हैं। ये भाषाएं सदियों से स्थानीय समुदायों की सांस्कृतिक आत्मा रही है। इनमें लोक कथाएं, धार्मिक मंत्र, प्रकृति से जुड़ी पारंपरिक ज्ञान प्रणाली और समुदाय की सामाजिक संरचना के सूत्र समाहित है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज ये भाषाएं धीरे धीरे विलुप्ति की ओर बढ़ रही हैं। इनके नष्ट होने के पीछे कई गंभीर और आपस में जुड़े हुए कारण हैं। प्रमुख भाषाओं जैसे खासी और गारो की छाया में ये भाषाएं दब गई हैं। इनकी कोई उपस्थिति न तो मीडिया में है, न स्कूलों में और न ही सार्वजनिक जीवन में। इनमें से कई भाषाएं अब केवल अनुष्ठानों या पारंपरिक समारोहों तक सीमित रह गई हैं। शहरी शिक्षा प्रणाली मातृभाषा की उपेक्षा करती है और सामाजिक दबाव के कारण बच्चे अक्सर अंग्रेजी या खासी बोलने को ही प्राथमिकता देते हैं। मिजोरम की भाषाई विविधता भी अद्वितीय है, जिसमें पवम, पंखुआ, रालते, पैते, थाड़ो, हमार और लाई जैसी भाषाएं शामिल हैं। ये भाषाएं केवल बोली नहीं है, ये जनजातीय समाजों की सांस्कृतिक जड़ें हैं, जिनमें उनके मिथक, पूर्वजों की कहानियां, जनजातीय कानून, लोक संगीत और जीवन दृष्टि समाहित है। हर भाषा एक सामुदायिक पहचान को दर्शाती है, लेकिन इन भाषाओं पर संकट मंडरा रहा है और धीरे धीरे ये विलुप्त होने की कगार पर है। इस संकट के पीछे कई गहरे कारण हैं। राज्य की नीतियां मुख्य रूप से मिजो भाषा पर केंद्रित है। चर्चों में केवल मिजो भाषा में प्रार्थना होती है। बच्चों को अपने जनजातीय भाषाओं को बोलने से हतोत्साहित किया जाता है। जनजातीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों या शिक्षण सामग्री के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती और बाहर की पढ़ाई और रोजगार के लिए होने वाला पलायन, जिससे युवा अपनी भाषा को पीछे छोड़ देते हैं। नागालैंड में प्रत्येक जनजाति की अपनी अलग भाषा है। यह राज्य भाषाई विविधता का एक अनोखा उदाहरण है। टिकिर, छोकरी, संगतम, यिमचुंगरू, फोम, चांग, खियामन्युंगन, जेमे और लोथा जैसी भाषाएं इस सांस्कृतिक विविधता की आधारशिला है। इन भाषाओं में लोकगीतों, युद्ध की गाथाओं, पूर्वजों की परंपराओं और आदिवासी ज्ञान का अमूल्य भंडार छिपा हुआ है। लेकिन आज ये भाषाएं गहरी उपेक्षा और संकट की स्थिति में है। इस गिरावट के पीछे कई गंभीर कारण हैं। पूरे राज्य में स्कूलों की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होती है। नागामीज भाषा ने गांवों और घरों में पारंपरिक भाषाओं की जगह ले ली है। युवा पीढ़ी अपने ही समुदाय की भाषा बोलना या समझना तक भूल रही है। पारंपरिक भाषा में पढ़ाने वाले शिक्षकों की कमी है और सरकार द्वारा स्थानीय लिपियों या भाषा शिक्षण को बढ़ावा देने की कोई नीति नहीं है। सिक्किम का भाषाई परिदृश्य जितना सुंदर है, उतना ही आज संकटग्रस्त भी है। लेपचा, लिंबू और भूटिया जैसी भाषाएं यहाँ की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा रही है। ये भाषाएं केवल संवाद के माध्यम नहीं है, ये हिमालयी संस्कृति की आत्मा है, जिनमें लोक मान्यताएं, आध्यात्मिक दर्शन, प्रकृति आधारित जीवन शैली और पारंपरिक ज्ञान का गहरा भंडार छिपा है। लेकिन इनकी स्थिति अब बेहद नाजुक होती जा रही है। इस गिरावट के पीछे कई कारण हैं। नेपाली भाषा का राज्य भर में दबदबा है। प्रशासन, शिक्षा, मीडिया और सामाजिक जीवन में सब कुछ मुख्यतः नेपाली में होता है। परिवारों में अब पहले जैसी पीढ़ीगत भाषा संक्रमण नहीं हो रहा। डिजिटल या व्यावसायिक दुनिया में इन भाषाओं का कोई विशेष उपयोग नहीं है और आधुनिक जीवन शैली से इन भाषाओं का कोई सीधा संबंध नहीं बन पा रहा है। स्कूलों में इन भाषाओं की पढ़ाई सीमित है और जहां होती भी है, वहां भी उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता। यदि इन भाषाओं को संरक्षित नहीं किया गया तो सिक्किम न केवल अपनी भाषाई विविधता खो देगा, बल्कि अपनी सांस्कृतिक आत्मा का भी एक अहम हिस्सा खो देगा। त्रिपुरा की भाषाई विरासत भी बेहद विविधतापूर्ण और समृद्ध रही है, जिसमें रियांग, ब्रू, उचोई, हालम, मोग और चकमा जैसी भाषाएं शामिल हैं। ये भाषाएं उन जनजातियों की आवाज है जिन्होंने सदियों से इस धरती पर अपने रीति रिवाजों, लोक ज्ञान, पारंपरिक कानून और प्रकृति आधारित जीवन शैली को संरक्षित रखा है। लेकिन आज ये आवाजें धीमी होती जा रही हैं और कई जगहों पर तो लगभग पूरी तरह खामोश हो चुकी हैं। इनकी गिरावट के पीछे कुछ विशेष और गंभीर कारण हैं। बड़े पैमाने पर समुदायों का विस्थापन और राहत शिविरों में वर्षों तक रहना। इन भाषाओं में न तो कोई मीडिया समर्थन है, न ही साहित्य या रेडियो कार्यक्रम। अधिकांश बच्चे अब बांग्ला या कोकबोरोक में शिक्षा पा रहे हैं। राजनीतिक उपेक्षा और सामाजिक असुरक्षा ने भाषाओं को हाशिए पर ढकेल दिया है और पारंपरिक पर्यावरणीय और धार्मिक ज्ञान की प्रणालियां टूटती जा रही है, क्योंकि उन्हें भाषा के जरिए ही आगे बढ़ाया जाता था। भाषाओं के संरक्षण के लिए हमें तत्काल, बहुआयामी और पूरी तरह समुदाय आधारित रणनीति अपनानी होगी। सबसे पहले, जिन बोलियों की कोई मानकीकृत लिपि नहीं है, उनके लिए लिपि और शब्दकोश तैयार किए जाए। साथ ही प्रत्येक भाषा का शब्द भंडार, व्याकरण और मौखिक परंपराएं डिजिटाइज करके ऑडियो वीडियो रूप में संग्रहित हो। प्राथमिक कक्षाओं से ही मातृभाषा आधारित शिक्षा लागू की जाए
और स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित कर उसी भाषा में पढ़ाने वाले शिक्षक बनाए जाए। विद्यालयों में इन भाषाओं को मुख्यधारा या वैकल्पिक विषय के रूप में रखा जाए और कक्षाओं असेंबलियों में कहानी कथन, कविता, लोक नृत्य व भाषण प्रतियोगिताएं मातृभाषा में हों ताकि भाषा के प्रति गर्व बढ़े। जनजातीय त्योहारों, लोक कथा मंचनों, ओझापाली, देवधुनी, रंगकेर चोमांकांग इत्यादि रिवाजों को पुनर्जीवित कर सार्वजनिक मंच तथा फेस्टिवल तैयार किए जाए। घरों में अभिभावकों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे बच्चों से नियमित रूप से अपनी बोली बोले और स्मृतियों गीतों को साझा करें। स्थानीय रेडियो, FM, पॉडकास्ट, यूट्यूब चैनल, लघु फिल्म और मोबाइल ऐप्स के जरिए इन भाषाओं का समकालीन सामग्री उत्पादन हो। शैक्षिक पाठ, ऑडियो बुक, इंटरैक्टिव गेम और सबटाइटल, ताकि युवा पीढ़ी सहजता से जुड़ सके। गांव स्तर पर भाषा कार्यशालाएं, शिक्षक अभ्यास शिविर और माता पिता संवाद मंच आयोजित किए जाए। राज्य और केंद्र सरकारें, स्वयंसेवी संस्थाएं, भाषा विशेषज्ञ और जनजातीय नेता मिलकर अनुदान, शोध छात्रवृत्ति, बीमा और विपणन सहायता जैसी नीतिगत पहल करें। पब्लिक साइन बोर्डों, अदालत, पंचायत अभिलेखों में द्विभाषिकता सुनिश्चित करें तथा लुप्तप्राय भाषाओं की पढ़ाई लिखाई को रोजगार, टूरिज्म और सांस्कृतिक उद्यम से जोड़ें। तभी ये भाषाएं केवल जीवित ही नहीं रहेंगी बल्कि गर्व, पहचान और भविष्य की प्रेरणा के रूप में खिल उठेंगी। बोलियां और भाषाएं सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, पहचान की जड़ होती है। इन्हें बचाना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है एकजुटता बनाए रखना। हमें उम्मीद है कि लोग जागेंगे, सरकारें भी जागेंगी और मिलकर हम इस सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखेंगे, बिना किसी को अलग किए, साथ लेकर चलने के लिए।